मैंने बहुत घिनौने पाप किए हैं, क्या मेरा कुछ हो सकता है? तुम्हारा ही कुछ हो सकता है, तुम्हारा ही कुछ हो सकता है। उनका नहीं हो सकता जो अपने आप को बड़ा पुण्यात्मा या धर्मी समझते हैं। देखो, पापी तो हम सारे ही हैं। जीसस कह गए हैं कि सफरिंग इज सिन। जो भी कोई पीड़ा में है, दर्द में है, दुख में कराह रहा है, उसने कहीं ना कहीं तो पाप कर ही रखा है। सनातन परंपरा के ग्रंथ जगह जगह पर कहते हैं कि जो मुक्त होते हैं वो दोबारा जन्म नहीं लेते। जिनकी जिंदगी में कोई कमी रह गई होती है, जो कामनाओं के जाल में बंधे रह गए होते हैं, उन्हीं को मनुष्य की देह धारण करनी पड़ती है। तो पापी तो हम हैं ही हैं। बस अंतर ये है कि कुछ ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो पापी हैं, और बाकियों को बड़ा नाज है, गौरव है, फक्र है, हम तो दूध के धुले हैं, हंस के पंख हैं हम। उनकी वो जाने। परिवर्तन वास्तविक शुरू ही तब होता है जब तुमको दिखाई दे जाता है कि तुम पापी भर नहीं हो। जैसे तुम बने बैठे हो, तुम पाप मात्र हो। और चमत्कार की बात यह है कि जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि तुम पाप मात्र हो, उस क्षण तुम्हारा पुण्य शुरू हो जाता है। पुण्य और पाप से मेरा आशय क्या है? कोई नैतिक आशय नहीं है कि फलानी चीज करो तो पाप है, फलाना काम करो तो पुण्य है। पाप और पुण्य से मेरा आशय है जो कुछ भी तुम्हें तुम्हारे दुख से और तुम्हारी तड़प से मुक्ति दिला दे वो पुण्य है, और जो कुछ भी तुम्हारी बेहोशी को, अंधेरे को और बेड़ियों को और सघन करता हो वो पाप है तुम्हारे लिए। समझ में आ रही बात? तो पापी सभी हैं, कोई नहीं है जो पापी नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है कि नाम भेज करके, पूरा परिचय पता बता करके तुम ये स्वीकार कर रहे हो कि तुमने बहुत घिनौने पाप किए हैं। तुमने यहाँ तक खतरा मोल लिया है कि मैं अभी लाइव सेशन में तुम्हारा नाम परिचय सब बोल सकता था, पर तैयार हो तुम कि हज़ारों लाखों लोगों तक भी ये सब बात पहुँच जाए तो पहुँच जाए, लेकिन मुझे अपनी ओर से सब स्पष्ट बता देना है। सुंदर बात है, साहस की बात है, कुछ होगा, कुछ बदलेगा। मैं ये जानने में उत्सुक भी नहीं हूँ कि तुमने क्या पाप किए हैं, क्योंकि देखो सारे पाप एक तरह की बेहोशी होते हैं, एक तरह की तंद्रा में होते हैं, एक तरह की नींद है वो, नशा है वो। तुमने अपनी तंद्रा में क्या दुस्वप्न देख लिया, मैं तुमसे क्या पूछूं? मुझे रुचि तुमको जगाने में है। ये जान के मैं करूँगा क्या कि तुम अभी जब बेहोश पड़े थे तो तुम कैसे कैसे सपने ले रहे थे। बेहोश थे ये जानना काफ़ी है। समझ में आ रही है बात? जैसे मैं नहीं देख रहा हूँ कि तुमने अतीत में क्या क्या कर डाला है, वैसे ही तुम ये मत देखो कि तुमने अतीत में क्या क्या कर डाला है। अगर ये समझ गए हो कि जो कुछ भी कर डाला है उसमें कर्म अमहत्वपूर्ण है, करने वाला महत्वपूर्ण है, और जो करने वाला था वो बिल्कुल अंधेरे में था। हमें देखो बताया गया है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। वो बात ठीक है एक हद तक, लेकिन वास्तविक बात यह है कि पापी ही करता है, पाप तो उसका कर्म होता है ना? कह रहे पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। बाबा पाप से घृणा कर ली, पाप को हटा दिया, पापी शेष रह गया तो 50 पाप और करेगा। एक पाप तुमने उसको बता दिया गलत है, हटा दे भाई। पापी पर तुम्हारी नजर ही नहीं तो 1000 पाप और करेगा ना? इसीलिए अलग अलग पापों की बात करना आवश्यक नहीं है। एक झटके में ही प्रश्नकर्ता ने कह दिया मैं पापी हूं, मैंने मान लिया,
और बात पूरी हो गई। अब जितने भी पाप थे वो तो सब ये जो पापी नाम का मूल था, जड़ थी, इसी से फूट रहे थे ना। तुमने जड़ पर ही प्रहार कर दिया। किसी पेड़ की जड़ पर प्रहार कर दो, उसके बाद तुमको जितनी अलग अलग उसकी शाखें हैं काटनी पड़ेंगी क्या? बोलो। कुल्हाड़ी उठा करके तुमने उसकी जो मूल मोटी जड़ है वही काट दी। अब तुमको ये करना है कि विशाल वृक्ष है उसकी ये वाली डाल भी काटो, ये वाली डाल भी काटो, ये वाली डाल भी काटो। तुमने जड़ ही काट दी, खत्म। पापी क्या है? जड़। पाप क्या है? तमाम तरह की टहनियां, शाखें और ये सब। समझ में आ रही है बात? शास्त्र इसको ऐसे बताते हैं, अहम वृत्ति जो छुपी रहती है चेतन मन के नीचे, कभी प्रकट नहीं होती, वो क्या है? जड़। अहंकार क्या है? मैं, तना। और ये जो मैं अलग अलग रूप लेता है, अलग अलग दिशाओं में फूटता है, 50 तरफ विस्तार करता है, ये क्या है? शाखें, टहनियां। ठीक है। और जिस मिट्टी में, जिस धरातल पर, जिस आधार से ये पूरा वृक्ष खड़ा है, उसका क्या नाम है? वही ब्रह्म है, वही सत्य है। पेड़ ये बात समझता नहीं, वो अपने आप को अलग जानता है। वो जानता ही नहीं कि लहर भर है वो ब्रह्म की, उसी से उठा है, उसी में विलीन हो जाना है। समझ में आ रही बात? तुमने विलीन करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा लिया है। तुमने उस पेड़ की जड़ पर ही प्रहार कर दिया है। तुमने सीधे ही कह दिया है कि मैंने बहुत घिनौने पाप किए हैं। अब बस इसमें इतनी सावधानी और बरतना कि पापों पर और ज्यादा विचार मत करना। बहुत ज्यादा विचार करोगे तो एक बड़ा खतरा है, कहीं ना कहीं से तुम किसी तरीके का कोई स्पष्टीकरण खोज लोगे। तुम विचार करते ही रहोगे तो कोई ना कोई भीतर से तर्क आ ही जाएगा कि फलाना जो काम है या पाप है वो इसलिए वैध था, उचित था या जायज था। जस्टिफिकेशन मिल जाएगा कभी ना कभी। कोई मिला नहीं कि पापी प्रसन्न, उसने कहा देखा गलत थोड़ी कर रहा था मैं। अब जो घोषणा कर दी वो कर दी, अब उसको बंद कर दो। जान लो कि केंद्रीय रूप से ही मैं गड़बड़ हूं। और अगर मैं केंद्रीय रूप से गड़बड़ हूं तो मुझे क्या बदलना है? अपने कर्म बदलने हैं, अपना केंद्र बदलना है। क्या बदलना है? अपना केंद्र बदलना है। कर्म फिर अपने आप बदलते रहेंगे स्वतः। तो अलग अलग कर्मों पे ध्यान मत दो। होता है यहां पर लोग गलतियां करते हैं, मैं पूछता हूं फलानी गलती क्यों करी, वो उस गलती का कोई कारण बता देगा। मैं ऊपर से गुस्सा दिखाता हूं, भीतर से मुस्कुराता हूं, क्योंकि यहां जो बोल रहा हूं ऐसा तो नहीं है कि यहां से हट जाता हूं तो भूल जाता हूं। तुम अपने कर्म का स्पष्टीकरण दे रहे हो। तुम बता रहे हो फलानी गलती मुझसे इस वजह से हो गई। तुम अभी भी ये नहीं मान रहे हो कि तुम ही गलत हो। तुम्हें अभी भी ये लग रहा है मैं तो सही हूं, ये तो बस एक आकस्मिक दुर्घटना हो गई, भूल चूक हो गई। तो आप बताओगे नहीं मैं वो फलानी चीज यहां भूल गया। तुम वो फलानी चीज नहीं भूल गए, तुम भुलक्कड़ बने बैठे हो क्योंकि तुम्हें कुछ और ही गलत चीज है जो हरदम सर्वदा याद है। हां, ये जो तुम दूसरी गलत चीज को अपने जहन में बैठाए हुए हो उसका प्रमाण हर समय नहीं मिलता। उसका प्रमाण बस तब मिलता है जब तुम सही चीज में कोई भूल कर बैठते हो। नहीं समझे? आप एक वीडियो बना रहे हो, घंटे भर का है वो, ठीक है। अब आप वीडियो बना रहे हो, आपके दिमाग में चल तो कुछ और ही कहानी रही है, वो चल रही हो, लगातार चल रही है, आप अपना मगन हो उसमें। आधा दिमाग, तिहाई दिमाग, चौथाई दिमाग, 2/3 दिमाग कहीं और ही लगा हुआ है।
अब उस वीडियो में बीच में 1 मिनट में 2 मिनट में कुछ गलती हो गई है। गलती कितने में हुई है? 1 या 2 मिनट में। तो आपकी जब गलती पकड़ी जाएगी और आपसे जवाब मांगा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? वो तो बस इस 1-2 मिनट में गलती हो गई और इसकी वजह ये थी, ऐसा ऐसा हो गया वो। जबकि सही बात क्या है? आप लगातार प्रसुप्त थे, आप लगातार अनुपलब्ध थे, आप नामौजूद थे। बात समझ में आ रही है? आप लगातार एब्सेंट हो। हाँ, वो एब्सेंस बस उन 1-2 मिनटों में पकड़ी गई है। आप थे ही नहीं उस काम में, कभी भी नहीं थे। ये तो राम भरोसे है कि बाकी 58 मिनट में कोई गलती हुई नहीं, या अगर उन बाकी 58 मिनटों में भी गलती होने की संभावना होती तो हो गई होती। वो तो उन 58 मिनटों में कोई गलती हो ही नहीं सकती थी। काम सीधे सीधे निकल गया, गाड़ी अपना सीधे सीधे चलती गई। जहां मोड़ था बस वहां पर टक्कर हो गई। भैया आप सोए पड़े हो, गाड़ी सीधी चल रही है, सड़क भी सीधी है, टक्कर होगी क्या? तो आपको क्या लगेगा कि मैं गाड़ी ठीक चला रहा हूं? आप गाड़ी ठीक नहीं चला रहे। सो तो आप घंटे भर ही रहे थे, गाड़ी की टक्कर बस तब हुई जब मोड़ आया। तो आप कह रहे हो वो मोड़ पे मुझसे कुछ गलती हो गई। नहीं, मोड़ पे नहीं गलती हुई है, आप गलत ही हो। तो कर्म पर ज्यादा ध्यान देने से यह खतरा रहता है कि कर्ता की जो रुग्ण स्थिति है, जो अनुपस्थिति है कर्ता की, जो उसकी एब्सेंस है, वो छुप जाती है। एक बार ये जान लो कि 1-2 गलती नहीं हो रही है, मामला पूरा ही गलत है, फिर बदलाव की कोई संभावना बनती है। पर आप पाओगे कि लोग हैं वो सालों से एक ही तरह की गलतियां कर रहे हैं, एक ही तरह की। देखें, कोई प्रगति ही नहीं हो रही है, ना उनके जीवन में ना उनके काम में। उसकी वजह यही है, भीतर घनघोर अहंकार है जो ये मानने को तैयार नहीं कि मैं इंसान ही गलत हूं। वो ये नहीं मानेंगे। उनसे कोई गलती दिखाई जाए तो उस गलती के एवज में वो कोई स्पष्टीकरण भेज देंगे, जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन। आ गया आ गया। और हर स्पष्टीकरण के पीछे एक दंभ है, एक दंभपूर्ण तर्क है। क्या? आदमी तो मैं अच्छा हूं, बस इस मामले में गलती हो गई। ये नहीं होने देना है, पापी पर ध्यान देना है। ठीक है, आप स्वीकार कर रहे हो बहुत पाप किए हैं, अब हटाओ। जो पाप आपने करे हैं वो तो आपको पता ही है, जो आपने और पाप करे हो सकता है वो आपको पता भी ना हो। तो अब इस बात को हटाओ कि कितने पाप करें हैं, कितने नहीं। जान गए कि पापी हो, इतना काफी है। इस बात पर दृढ़ता से कायम रहो, मैं पापी हूं। और पापी माने ये नहीं कि तुम अपनी नजरों में गिर जाओ, आत्मग्लानि में गड़ जाओ और अपने आप को ही देख के लज्जित होना शुरू कर दो, इत्यादि इत्यादि। पाप से मेरा ऐसा आशय बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पाप की परिभाषा आरंभ में ही दे दी थी। क्या? बेहोशी में जीना पाप है, अपने ही बंधनों को और भारी और मजबूत करना पाप है, अज्ञान और अंधेरे का समर्थक रहना पाप है। ये पाप है। ठीक है, उसमें लज्जा और ग्लानि से बात नहीं बनेगी। अगर आप जान ही गए हो कि आप पापी हो तो फिर निष्ठा चाहिए, दृढ़ता चाहिए, शक्ति और संकल्प चाहिए। आपको कहना होगा कि मुझे ये कलेवर ही नहीं, मुझे ये हस्ती ही त्यागनी है। सिर्फ चेहरा नहीं धो लेना है, चेहरा ही नहीं, मुझे रंग पोत लेना है। मुझे ये हस्ती त्यागनी है, मुझे बंदा ही दूसरा हो जाना है, मुझे इंसान ही दूसरा हो जाना है। मेरी आंख बदल जाए, मेरी आवाज बदल जाए। आवाज किसी की नहीं बदल सकती, पर आशय समझ रहे हैं ना आप? सब कुछ मेरा कुछ और ही हो जाए, जैसे मैंने दूसरा जन्म लिया है। ये हुआ पाप से छुटकारा।